स्वरूप में एक गुण विशेष है, उसका नाम है कृपा। वो कृपा शक्ति जो है वो उस निराकार स्वरूप परमात्मा को विवश कर देती है अवतार धारण करने के लिए। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सूनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सूनी ही रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते पाते, गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती बादशाहत तुम्हारी, तो किस दिल में होती बादशाहत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। भगवान कृपा शक्ति के वशीभूत होकर के हमारे साधन आता भगवान श्री चक्रधर प्रभु कहते हैं कि वो परमात्मा जो निर्वैव निराकार है वो अवतार धारण करता है। अवतार धारण करके वो केवल जगत में मौज नहीं करने के लिए आता, वो इन जीवों को ज्ञान और प्रेम का साधन घड़ जाए, इसलिए वो परमात्मा इन जीवों का अधिकार घड़वाने के लिए भगवान इस धरा पर अवतार धारण करते हैं। और जिससे जीव को अधिकार घड़ जाए ऐसा वो परमात्मा क्या करता है, अवतरे आपुले सन्निधान दे। अवतार धारण करके वो परमात्मा अपना सन्निधान देता है, अपनी नजदीकता देता है इस जीव को। और वो सन्निधान जो है उस सन्निधान में रह करके जीव को जो सेवा दास्य घड़ता है उस परमात्मा का, उस दास्य से ये जीव जो है वो मुक्त हो सकता है। महिम भट्ट जो पहले अहंकार था, अब उसकी अहंकार पर पहली चोट पड़ी। उसने ये जान लिया कि सिवाय परमात्मा के सेवा दास्य के बिना ये जीव मुक्त नहीं हो सकता। मन में विचार आया और भगवान को पूछता है, तो महाराज वो परमात्मा का सन्निधान हमें भी प्राप्त हो, किस परमात्मा के सन्निधान से जीव मुक्त हो सकता है? तो भगवान सर्वप्रथम महिम भट्ट को भगवान श्री कृष्ण चक्रवर्ती का बोध करवाते हैं। भगवान कहते हैं जैसे द्वापरी श्री कृष्ण चक्रवर्ती, जैसे द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने अवतार धारण किया और उनका सेवा दास्य करने से ये जीव मुक्त हो सकता है। शंका करता है, कहता महाराज वो युग खत्म हो गया, वो अवतार चला गया अपने निज धाम को, अब किसका सेवा दास्य करूं? भगवान उसे दूसरे अवतार का बोध करवाते हैं। भगवान कहते हैं कि जैसे श्री दत्तात्रेय महाराज, श्री दत्तात्रेय महाराज का सन्निधान जिस जीव को घड़ जाए, श्री दत्तात्रेय महाराज की सेवा दास्य जिस व्यक्ति को घड़ जाए, तब ये जीव मुक्त हो सकता है। शंका करता है, कहता महाराज जिन श्री दत्तात्रेय महाराज जी के बारे में आप बतलाते हैं वो श्री दत्तात्रेय महाराज जी तो किसी को भी दर्शन भी नहीं देते, साधारण व्यक्ति को तो, उनको तो योग्य जीवों की आवश्यकता है, जो योग्य हो चुका है भगवान उसी का हरण करते हैं। इस वजह से उनका सेवा दास्य कहां किया जा सकता, मैं उस योग्य नहीं हूं। भगवान श्री चक्रपाणी महाराज का बोध करवाते हैं। वो कहता महाराज वो अवतार तो
शिष्य, उसने भी अपना देह त्याग कर दिया है। भगवान श्री गोविंद प्रभु महाराज का बोध करवाते हैं। वो कहता महाराज वो बेड़ी सी मूर्ति है, किसी को अपनी सन्निधान देने के लिए प्रवृत्ति नहीं है भगवान श्री गोविंद प्रभु महाराज जी की। किसी को अपनी सेवा नहीं बतलाते, किसी को अपना कष्ट नहीं बतलाते। उनका सेवा दर्शन कैसे किया जा सकता है? और उस क्षण भगवान, वही क्षण महिम भट्ट का टर्निंग पॉइंट है, जिससे उसका अहंकार जो है वो शून्य हो रहा है और जिससे उसको बोध होगा तो भगवान उसे अपना बोध करवाते हैं। भगवान अपनी तरफ इशारा करते हैं और जैसे ही भगवान ने अपनी तरफ इशारा किया उसी क्षण भगवान ने महिम भट्ट को बोध दातृत्व दे दिया। वो बोध दिया जिससे ये जीव मुक्त हो सकता है और वो उसका सिलसिला चला, वो भगवान के पास आने जाने लगा और भगवान ने उसको संहार प्रकरण के बारे में बतलाया, माया के निर्वच बतलाया, माया के बारे में बतलाया और उसके उपरांत भगवान ने संसरण प्रकरण भी उसे निरूपण किया। और अब महिम भट्ट जो है उसकी भगवान के ऊपर तो बुद्धि हो गई, लेकिन जो भगवान के भक्त हैं उनके ऊपर बुद्धि उसकी अभी भी नहीं है। वो भगवान का तो भक्त बन गया, लेकिन वो भक्तों का अभी भक्त नहीं बना। और याद रखना, साधने करुणी साध्य पावता तुझा स्वरूपी। साधनों के द्वारा ही भगवान कहते हैं कि जिस व्यक्ति को मेरे साधन के प्रति निष्ठा नहीं है उसे मेरे प्रति निष्ठा होगी, ऐसा भूल करके भी मत समझ लेना। जो व्यक्ति मुझसे प्यार करता है वो मुझसे प्यार करने वालों को भी प्यार करेगा। जैसे महाराज साहब केवल उसके उस बेटे के मुंह में केवल श्री चक्रधर ऐसा नाम उसने सुना और वैसे ही उसको वो अपनी गोदी में उठा लेती है, उसको प्यार करती है। क्यों? क्योंकि वो साधनों के प्रति उसकी निष्ठा है। जिस व्यक्ति को साधनों के ऊपर, जिसको परिवार के ऊपर बुद्धि नहीं परमात्मा के, भगवान कहते हैं कि उसकी हमारे ऊपर बुद्धि होगी, ऐसा वृथाभास अपने मन में मत लाना, ऐसा मत सोच लेना कि उसकी हमारे ऊपर बुद्धि होगी। महिम भट्ट एक बार भगवान के दर्शन करने के लिए आए हैं तो मन में विचार करते हैं कि भगवान जो है वो तो साक्षात ईश्वर है, लेकिन भगवान के पास जितने भी लोग हैं ना बैठे हुए, वो सभी केवल खाना खाने वालों में से ही है, क्योंकि मेरे जैसा विद्वान तो है ही नहीं। और मुख्य जो भगवान के भक्त है वो है नागदेव। तो उस समय भगवान एक ऐसी लीला करते हैं, भगवान नागदेव को प्रवृत्त करते हैं। भगवान कहते हैं कि बोल, और वो अद्वैत के बारे में बोलता है, अद्वैत के बारे में बोलता है। भगवान द्वैतवाद का प्रतिपादन करते हैं, वो और उस प्रतिपादन को निरुत्तर करता है, भगवान को फिर बोलता है, प्रश्न करता है। ऐसे बहुत देर तक महिम भट्ट वो ज्ञान चर्चा सुन रहा है और उस ज्ञान चर्चा को सुनने के उपरांत भगवान महिम भट्ट के जो मन की बात जानते हैं, भगवान उसे वो बनाना चाहते हैं कि जो कोई भी नहीं बन सकता। भगवान उसे पूर्ण शुद्ध रूप से भक्त बनवाना चाहते हैं। और भगवान उस समय महिम भट्ट को कहते हैं, महिम भट्ट जी ये नागदेव जो बोल रहा है आपकी समझ में आ रहा है कि ये नागदेव किस बारे में बात कर रहा है? महिम भट्ट कहता है महाराज, जो शंकराचार्य के मन में विषय, मन में संदेह रह गए, नागदेव वही उत्तर दे रहा है। मैं आश्चर्यचकित हूं, मैं नहीं जानता था कि नागदेव इतना बड़ा ज्ञानवान है, इतना ज्ञानी पुरुष है ये, मैं ये नहीं जानता था। उस दिन से महिम भट्ट के मन में भगवान के परिवार के ऊपर भी बुद्धि आई, और जब भगवान के परिवार के ऊपर बुद्धि आई
तो उसका रास्ता खुला। कौन सा रास्ता? अनुसरण लेने का। याद रखना, हम सबसे पहले भगवान को प्रार्थना करते हुए कहते हैं, महाराज अवसर जोड़। कोई दिन ऐसा आए कि जिस दिन मैं आपका वो अवसर, पूजा अवसर देख सकूं। मेरी आंखों को तृप्त कर कागा सब तन खाइयो, मेरा चुन चुन खाइयो मास, दो नैना मत खाइयो, जिन पिया मिलन की आस। ये नैन जो है, मेरे जो नेत्र हैं, उन नैनों को तृप्त कीजिए परमात्मा, कभी अपना अवसर प्रदान कीजिए। इन नेत्रों के द्वारा मैं आपके उस अवसर को देखूं जिस अवसर को मैं सुनती हूं। और उसके बाद हम प्रार्थना करते हैं, महाराज अवसर जोड़, अवसर मुझे प्राप्त हो। और उसके बाद क्या हो? मार्ग जोड़। मेरी परमार्ग के प्रति निष्ठा परिपूर्ण रूप से हो। और जब तक हमारी परमार्ग के ऊपर निष्ठा नहीं है, तब तक हमारा अनुसरण नहीं हो सकता। हम अनुसरण के योग्य नहीं हो सकते। और इसीलिए महिमठ के लिए, महिमठ को भगवान ऐसा एक लीला के माध्यम से भगवान नागदेव के प्रति महिमठ को ये ज्ञान करवाते हैं कि यहां का कोई भी व्यक्ति व्यर्थ नहीं है। और कुछ दिनों के बाद अब महिमठ के जीवन में ये विचार आ गया कि अब मैं 1 साल में भगवान का अनुसरण ले लूं तो अच्छी बात है। भगवान के पास आता है, भगवान को पूछता है, महाराज आपके सन्निधान में 2 प्रकार के लोग हैं। जो प्रवृत्त मार्ग है, जो संसार में रहता है, और एक जो निवृत्त है, जो संसार से विरक्त हो चुका है। ऐसे 2 लोग, 2 भक्त आपको मानते हैं। उन दोनों ही भक्तों का आचार धर्म कैसे होना चाहिए, आप कृपा करके उसका विश्लेषण कीजिए। भगवान श्री चक्रधर प्रभु उसे प्रवृत्त का आचार बतलाते हैं कि संसार में जो रह रहा व्यक्ति है, उसके मन में सबसे पहले ये गुण होना चाहिए कि मुझे परमात्मा के सिवाय और किसी चीज की आवश्यकता नहीं, उसे संतुष्ट होना चाहिए। दूसरा, कि संसार में रहते हुए कुछ ऐसी क्रियाएं जो हमें समाज में रह करके करनी पड़ती हैं, भगवान कहते हैं कि उन क्रियाओं को करें, लेकिन संग्रह रूप से करें। अर्थात आपका शरीर वहां पर हो, आपका मन जो है वो परमात्मा की तरफ ही होना चाहिए। भगवान कहते हैं कि जो संसार में रह रहा भक्त है, उसका तीसरा जो प्रकार है, तीसरा जो उसको तीसरी आज्ञा भगवान ने बतलाई, भगवान कहते हैं कि कभी भी किसी का पैसा नहीं मारना चाहिए, किसी का हक नहीं मारना चाहिए। भगवान प्रवृत्त का धर्म बतलाते हैं, तो महिमठ भगवान को कहते हैं, महाराज अब निवृत्त का क्या मार्ग, निवृत्त को क्या करना चाहिए। भगवान वहां पर निवृत्त को, जो अनुसरला पुरुष है, भगवान उसका भी आचार महिमठ को करवाते हैं, बतलाते हैं। और मन में महिमठ सोचता है अब संसार छोड़ना चाहिए, लेकिन संसार इतनी जल्दी नहीं छूट सकता। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि अर्जुन, मैं केवल अग्नि के त्याग जिसने किया हुआ है, केवल जिसने अग्नि का त्याग किया, हिंसा का त्याग किया, भगवान कहते हैं मैं उसे सन्यासी नहीं मानता। जिसने पानी में डूब करके 3 बार संन्यास्तो हम संन्यास्तो हम संन्यास्तो हम कहा, मैं उसे भी सन्यासी नहीं मानता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन मैं उस व्यक्ति को सन्यासी मानता हूं जो मन से विरक्त हो चुका है। हम तन से विरक्त होना चाहते हैं, लेकिन मन से विरक्त नहीं होना चाहते। हमारा तन सांवली मूर्ति मंदिर में रहता है, लेकिन मन जो है वो हमारा किसी का घर में, किसी का व्यापार में रहता है। भगवान कहते हैं तन और मन जब तक तुम्हारा नहीं है, तब तक तुम योगी नहीं हो सकते, तब तक तुम सन्यासी नहीं हो सकते। भगवान उसे बतलाते हैं, वहां पर वो तन से अपने मन को छोड़ना चाहता है, मन से तैयार होना चाहता है। तो एक दिन क्या होता है कि वो
के लिए वहां पर शुद्ध होने के लिए हाथ में मिट्टी लेता है, हाथ को साफ करने के लिए। पानी का जैसे ही संयोग आया तो मिट्टी जो थी वो रुड़ गई और महिम भट्ट को वहां पर मन से बोध हुआ। मन से उसने जान लिया और वो क्या सोचता है, वो कहता है, रे मन, ओ महिम भट्ट, तू कहता है कि 1 साल के बाद भगवान के पास आएगा, भगवान का बनेगा, तो तेरा जीवन जो है वो भी तो मिट्टी की तरह ही है। हमारा जीवन तब तक सुरक्षित है जब तक काल ने हमारे को नहीं घेरा, और काल ने हमें 24 घंटे घेरा हुआ है। जो क्षण, जिस क्षण इस सांस का आना हो या ना हो, जिन हाथों से हम दरवाजा बंद करते हैं, हम इतने श्योर नहीं है कि हम उन्हीं हाथों से दरवाजा सुबह खोलेंगे भी। मौत हमारे इतनी नजदीक है, मृत्यु हमारे इतनी नजदीक है। महिम भट्ट को वहां से मन से बोध हुआ, मन में सोचता है, कहता है कि ए मन, ओ महिम भट्ट, तेरा जीवन भी तो मिट्टी की तरह ही है। जब तक पानी का संयोग नहीं हुआ तब तक तू मिट्टी है, तब तक तू शरीर में है, और जिस दिन पानी का संयोग अर्थात कि जिस दिन तेरे इस शरीर को मृत्यु घेर लेगी, उस दिन तेरा ये शरीर कहां होगा और तेरा ये वचन कब पूरा होगा। मन कहता है कि कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं कि अब 6 महीने में तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि मेरा व्यापार बहुत बड़ा है ना, मेरा सर्कल बहुत बड़ा है। दूसरे ही क्षण जो भगवान का ज्ञान है, इसीलिए भगवान कहते हैं कि तुम मेरे ज्ञान को अपने हृदय में स्थान दो, और जिस समय तुम अपने हृदय में स्थान दोगे उस ज्ञान को, तभी वो तुम्हारे को तड़पाएगा, तभी हमारी वो तड़प भगवान के प्रति पैदा होगी, जो तड़प गोपियों की है, जो तड़प बाईसा की है, जो तड़प साधा की है, और जो तड़प महादायसा की है। वो तभी वो क्षण हमारे सामने आएगा कि देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, गाता हुआ नाथ तन में ये त्यागू, गोविंद दामोदर माधव। वो तब तक हमारे मन में, वो हमारे जीवन में वो क्षण नहीं आ सकता जब तक हम उस परमात्मा के ज्ञान को अपने हृदय में स्थान नहीं देते। महिम भट्ट ने अपने हृदय में उस ज्ञान को स्थान दिया, इसलिए उसके मन में वो बोध पैदा हुआ कि अरे ये जीवन तो वृथा है, ये जीवन बेकार जा रहा है, और वही क्षण सुलखनी है। पंजाबी में कहते हैं वही घड़ी सुलखनी जो परमात्मा के स्मरण में निकल जाए, और जो घड़ी परमात्मा के बिना गुजरे वो याद रखना कि वो सबसे बड़ा दुख का दिन होगा हमारे लिए। जिस दिन हम परमात्मा को भूलते हैं और जिस दिन हम परमात्मा को याद रखते हैं, वो दिन सबसे बड़ा भाग्यवान होगा। और महिम भट्ट कहता है कि 6 महीने, दूसरा विचार आता है कि 2 महीने, तीसरा विचार आता है कि 1 महीना, और मन में विचार आता है कि तू 1 हफ्ता छोड़ करके 4 दिन, 4 दिन छोड़ करके 2 दिन, और 1 दिन के ऊपर बात याद आती है कि चलो अब घर जाता हूं, अपने घर वालों को चाबियां देता हूं और छोड़ करके चला जाऊंगा। उसी क्षण मन ने दूसरा विचार किया, कहा कि मृत्यु कितनी नजदीक है, तू घर तक पहुंचेगा, तू इतना श्योर है? तू इतना भी श्योर नहीं। मृत्यु तो कभी भी हमारे पास आ सकती है, वो तो हमारे साथ है, वो तो केवल एक आज्ञा की प्रतिबंध में बंधी हुई है। और मन ने दूसरी बार विचार किया, कहा कि अब घर भी नहीं जाऊंगा, चाबियां रास्ते में ही किसी दूसरे गांव वाले को पकड़ा दूंगा और कहूंगा कि ये चाबियां जो है घर पे दे देना। अब विचार करता है कि कहां जाऊं, भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी के पास जाऊं तो मेरे जो घर वाले
के पास जाकर के मेरे को ले आएंगे। और उसी क्षण उसे जो बोध उसने अपने हृदय में रखा हुआ है ना, उसको याद आया कि भगवान ने श्री गोविंद प्रभु अवतार बतलाए हैं। श्री गोविंद प्रभु महाराज जो हैं वो परमेश्वर के अवतार है, उनका सेवा दास्य करने से ये जीव मुक्त हो सकता है। तो मन ने विचार किया, कहा कि चलो अवृद्धपुर जाते हैं। अपने गांव से गांव के व्यक्ति को पकड़ाई चाबियां, कहा कि ये मेरे घर में दे देना, और वहीं के बाहर ही माइन भट्ट जो है वो रिद्धपुर का रास्ता अपनाते हैं। रास्ते में एक ब्राह्मण की भेंट होती है। उस ब्राह्मण को कहते हैं कि ओ ब्राह्मण, तुम्हारे जो वस्त्र हैं वो मेरे को दे दो और मेरे जो वस्त्र हैं तुम ले लो, क्योंकि मेरे जो वस्त्र हैं वो कीमती हैं और तुम्हारे जो वस्त्र हैं वो सादे हैं। साधक को सादा होना चाहिए। इसलिए वो ब्राह्मण के वस्त्र लेता है और वो ब्राह्मण डर जाता है, कहता है कि भैया ये आपके जो वस्त्र हैं ये तो बहुत कीमती है, लोग मेरे को पकड़ लेंगे, लोग कहेंगे तो इतना गरीब आदमी और इतने सुंदर कपड़े तेरे पास कैसे आ गए। तो ब्राह्मण को वो महिम भट्ट कहता है कि ब्राह्मण